दान को महादान बताया है संत महापुरुषों ने। तो महापुरुष जन्मदिन के बारे में बताते हैं। जन्मदिन क्या है? एक बच्चा अपनी माँ की कोख में कितने महीने रहता है? 9 महीने 9 दिन। हाँ, ये अक्षपात होता है कि किसी का बच्चा 7 महीने में, 8 महीने में या 8.5 महीने में भी जन्म ले लेता है। ये अक्षपात होता है। तो जो उसका कुदरती जो है लेख, उसका जो प्रमाण है वो 9 महीने 9 दिन का ही है। तो 9 महीने 9 दिन तक जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वो जो गर्भ है ना, उस गर्भ के अंदर इतनी पीड़ा सहता है, इतनी पीड़ा सहता है, इतनी तकलीफ उठाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर सबसे ज्यादा दर्दनाक पीड़ा या तकलीफ अगर होती होगी तो बच्चे को अपनी माँ के गर्भ में। सबसे ज्यादा अगर अंधकार होता होगा, अंधकार में अगर कोई रहता होगा तो वो है माँ की कोख। हम भजनों में भंवर गुफा भले गाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बार यात्रा करवाई थी ब्रह्मलोक की। उसके अंदर भी एक ऐसी गुफा आती है और उस गुफा के अंधकार को उन्होंने अपने सुदर्शन से दूर किया था। आगे आगे सुदर्शन चल रहा था, उसके प्रकाश में रथ चल रहा था। तो वो कितना सत्य है वो हमने नहीं देखा, मगर ये सत्य है कि महाघोर अंधकार वह है माता का गर्भ। जन्मदिन देखो, कभी भी भले बच्चा रात में जन्मे, दिन में जन्मे, शाम को जन्मे, सुबह जन्मे, जन्म शाम, जन्म रात, जन्म सुबह, ऐसा नहीं बोलेंगे। जन्मदिन तो जन्मदिन ही, क्योंकि दिन क्या है? प्रकाश में है और रात क्या है? अंधकार में। तो जब बालक 9 महीने 9 दिन के बाद उस अंधकार के अंदर से बाहर आता है, जिस दिन बाहर यानी प्रकाश में, प्रकाश में जिस दिन माँ के गर्भ से बाहर आता है, उस दिन को जन्मदिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो अंधकार से प्रकाश में आ गया। अंधकार से प्रकाश में आ गया। तो परमात्मा की कृपा देखो, अनंत युगों से जीव भटकता हुआ 1,84 फेरा फिरता है। और अभी अभी सनी भाई ने बताया कि उस मालिक की कृपा से ये जो हमारा मनुष्य जन्म है, ये अंतिम, मेरा भाई के पद में इन्होंने उसके माध्यम से बताया कि अंतिम देह, अंतिम जन्म है मनुष्य जन्म। तो ये इतना अनमोल जन्म हमें इतनी पीड़ा सहने के बाद, उस महाअंधकार के अंदर रहने के बाद, वो भी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 9 दिन नहीं, पूरे 9 दिन, 9 महीने। उसके बाद में जब हम इस प्रकाश में आते हैं, और इस प्रकाश में आने के बाद में अगर वापस हमारा जीवन अंधकार में बनता होगा तो फिर ये हमारी भूल है। तो जन्मदिन उस प्रकाश का ही नाम है। और अगर जन्मदिन प्रकाश का नाम है, जिस दिन बच्चा प्रकाश में आता है, उजाले में आता है, तो वो प्रकाश में आता है। और उसी दिन हम क्या करते हैं? उसके नाम से केक पे ऊपर मोमबत्तियां जलाते हैं, और उस दिन वो आता प्रकाश के अंदर है, और उस दिन हम उसके जीवन में फूंक मार के अंधकार करते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे इस संसार का एक रॉन्ग नंबर है कि नहीं? सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है। और इसी को समाज समझ नहीं पाता। जैसा देख रहे, जो अंग्रेज दिखा गए, बस उसके पीछे दौड़ रहे। सही में हमारे भारत की संस्कृति क्या है, हमारे भारत की सभ्यता क्या है, जो हमारे संत महापुरुष जो दिशा देके गए समाज को, जो हमारा मार्गदर्शन करके गए, उसे भूल चुके हैं।
यही वजह है, किसी के मन में बहुत सी शंकाएं अगर शायद उठी ना उठी, अगर उठी भी होगी तो उसका कारण यही है इस प्रकार जन्मदिन मनवाने का। मेरी समझ में जहाँ तक आया, मैंने गुरु की कृपा से, उनकी प्रेरणा से इस प्रकार मनवाया। वो क्या सही है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे इतना समझ रहा है गुरु कृपा से कि हम आए किस प्रकार है, और फिर जब प्रकाश में आए फिर अपने जीवन में अंधेरा क्यों। प्रकाश होना चाहिए ना। आज के दिन जन्म के शुभ अवसर पे, जन्मदिन के शुभ अवसर पे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाने चाहिए। घर में से खुशहाली का बहुत अच्छा माहौल बन जाना चाहिए, सत्संग करवाने चाहिए। देखो सत्संग जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस प्रकार रोशनी तो करनी है, मगर किसी संत महात्मा के माध्यम से अपने घर पर सत्संग करवाना भी अति आवश्यक है। पता है क्यों? कि उसके जो ये जो प्रकाश है, ये बाहरी भौतिक में प्रकाश करता है, मगर संत महापुरुषों की जो वाणी होती है, जो सत्संग होता है ना, वो मनुष्य के हृदय के अंदर जो अंधकार है, उस हृदय अंतःकरण के अंदर प्रकाश करता है। तो जिस प्रकार जन्मदिन को हम लोगों को मनाना चाहिए, इस प्रकार हम मना नहीं पाते, उस प्रकार हम लेके नहीं चल पाते। जरूरी ये है जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होना चाहिए। सच्चा जन्मदिन वही है। अब संसार के अंदर हम आए, जन्मदिन तो हम मना रहे, मगर जिस दिन जन्मदिन भी मनाते उस दिन भी हम अंधकार में ही रहते, ऐसा समझ लेना। जो व्यक्ति उसके नाम के ऊपर, जन्मदिन के नाम पे कहीं जीव हत्या कर रहे हैं, कहीं व्यसन कर रहे, कहीं शराब पी रहे, ऐसे जो विकार रूपी